हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी शास्त्री, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश का नाम लेके हम कार्य को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जो तिथि होती है, तिथि उनका संज्ञा क्या होता है। ठीक है, आज उनके संज्ञा के बारे में जानेंगे। अब वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो है कौन कौन सा तिथि होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम इसके जो है संज्ञा कितने होते हैं इसके बारे में जानते हैं और उसका कार्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो संज्ञा होता है अभी हम यहाँ पे लिख के आपको बता देते हैं। नोट, तो यहाँ पर लिखेंगे हर तिथि का एक संज्ञा होता है या माना गया है। अब ये जो हर तिथि का एक संज्ञा होता है, तो अब यहाँ पे तो हमने लिख दिया हर तिथि का एक संज्ञा होता है। तो तिथि जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या 15 संज्ञा होती हैं? नहीं, संज्ञाएं सिर्फ 5 होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल संज्ञा 5 होती हैं। ठीक है, पहले हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी होती है, फिर उसके बाद जो है कौन सी तिथि में कौन सी संज्ञाएं पड़ती हैं ये हम जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला होता है, यहाँ पे पहला लिख देते हैं नंदा, दूसरा भद्रा, तीसरा जया, चौथा रिक्ता और 5वां पूर्णा। ये 5 संज्ञाएं होते हैं दोस्तों। ये कौन कौन से तिथि पे लागू होते हैं अब हम ये जानेंगे दोस्तों। अब हम जानेंगे कि संज्ञा में, अब हम जानेंगे किस संज्ञा में कौन सी तिथि आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किस संज्ञा में कौन सी तिथि आती है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पहला 1, 2, 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले नंदा, भद्रा, फिर जया, रिक्ता, फिर पूर्णा। यहाँ पे नंबर हम पूरा कर देंगे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कौन सी तिथि किस किस संज्ञा में आती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पर नोट लिख देंगे। नोट, हर संज्ञा का 3, हर संज्ञा का 3 तिथि होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कौन सी संज्ञा का कौन सा तिथि है। तो इसे दोस्तों हमें जो है कैसे लिखना है, एक प्रकार से तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नियम कैसे है। इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एकदम सरल विधि से मैं बताऊँगा। तो इसका जो नंदा होता है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये सीरियल वाइज है जैसे, वैसे ही इसमें भी सीरियल वाइज हम लिख देते हैं और वैसे होता भी है। जैसे नंदा
प्रतिपदा, भद्रा द्वितीया, जया तृतीया, रिक्ता चतुर्थी, पूर्णा पंचमी। अब यहाँ पे हो गया ना, अब इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। अब यहीं से फिर शुरू करेंगे, फिर पंचमी हो गया, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, फिर इसके आगे फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है ना नंदा है, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये जो आप सीरियल वाइज याद कर लीजिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 सीरियल वाइज याद हो गए ना, तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। तो अब जो है ना इसको भी आप सीरियल वाइज लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है नीचे वाइज सीरियल वाइज आप जो है लिखते चले जाइए, याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई हमें फेरबदल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे जो 5 संज्ञाएं हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इसमें अगर व्यक्ति का जन्म होता है तो वो व्यक्ति का विचारधारा क्या होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन फिर प्रेस कर दीजिए, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल आइकन रहेगा, उसको दबा दिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।